हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर चुके हैं। और ज्योग्राफी में आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 विच इज एग्रीकल्चर, ठीक है। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो रहने वाले हैं, हम जानेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, फिर हम जानेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द क्रॉप एग्रीकल्चर, ठीक है। And then type of agriculture, then major crops, agricultural development of India, and then a comparison between farm size of India and USA हम देखेंगे, ठीक है। उससे पहले there's a self survey for you, identify above type of farming। अभी तक हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं और आज भी पढ़ने वाले हैं। तो ये जो इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं, ये यहाँ पर हम किस किस तरह की फार्मिंग कर रहे हैं। Name at least 2 countries which the above type of farming is practiced, ठीक है। अगर आप इसके आंसर्स नहीं जानते हैं then nothing to worry about, I'm gonna help you out, right? So without any further delay we are starting the session and here is a question for you. What is the green revolution? Do you know that? Think and answer. If you don't know this, don't worry, I'm gonna help you out. Okay, now let's talk about agriculture. ह्यूमन लाइफ, देखो ह्यूमन लाइफ जो है वो कई तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं ये प्राइमरी भी हो सकती हैं, सेकेंडरी भी हो सकती हैं और टर्शियरी भी हो सकती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके कोई भी लाइक ऑक्यूपेशन जो है उसको कर रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके लाइक क्या कर रहे हैं, कल्चर एग्रीकल्चर को कर रहे हैं, राइट। देन कम सेकेंडरी रिसोर्सेज एंड टर्शियरी रिसोर्सेज। तो लाइक अभी सेकेंडरी और टर्शियरी कैटेगरीज में कौन कौन आते हैं, आप देखो। आपने नेचुरल रिसोर्स को यूज किया और आपने एग्रीकल्चर किया, तो ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। अब इस नेचुरल रिसोर्सेज से मान लीजिए कि यहाँ पे क्या था, ये क्या था, गेहूं थे, ठीक है। किसी ने क्या कर दिया, इसको पीस दिया और इसका आटा बनाकर बेचना शुरू कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, प्रोसेस्ड हो गया, ठीक है। अब इसको सेल कर दिया गया, तो अब ये क्या बन गया, जो इन्होंने लाइक आटा बना के बेचना शुरू कर दिया, इसको बोलेंगे सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। भाई टर्शरी में क्या क्या आता है, टर्शरी में आएंगे आपके लाइक बैंकिंग सर्विस हो गई, इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई, दिस काइंड लाइक जहां पे सर्विसेज इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका, हम जस्ट एन एग्जांपल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इट एज वेल। तो ये हो जाएगा आपका टर्शरी लाइक एक्टिविटी और टर्शरी सेक्टर, ठीक है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, देखो एग्रीकल्चर किसमें आता है, प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर, तो भाई ठीक है, एज वी डिपेंड अपॉन द लैंड टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। अब इसमें केवल यही नहीं है कि आप लाइक क्रॉप्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हो, अगर आप एनिमल रियरिंग भी कर रहे हो तो वो भी एग्रीकल्चर का एक पार्ट जो है कंसीडर किया जाता है। 50% ऑफ द वर्ल्ड इज एंगेज्ड। अब देखो दुनिया में, पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है, टोटल 50% जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। जबकि इंडिया के अंदर 65% people are engaged in agriculture only. Therefore, India is considered an agricultural country. The word agriculture is derived from Latin word ager or agri. Agri means होता है soil, ठीक है, and culture means क्या है, to cultivate something or cultivation, right? So it means agriculture is an activity which depends upon the soil to grow crops, ठीक है। चलो अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे किसको, क्रॉप कल्टीवेशन को, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हमने एक चैप्टर में देखा था जहां पे हमने वाटर कंजर्वेशन की बात की थी, हमने सॉइल की बात की थी, राइट। तो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे कि क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। किस तरह की जलवायु है और उस पर बेस्ड ही क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह का एग्रीकल्चर या क्रॉप कल्टीवेशन करना चाहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड रेनफॉल, अगर हम बात करें लाइक पर्टिकुलरली टेम्परेचर और रेनफॉल लाइक डिटरमाइन करेगा कि हम किस तरह का क्रॉप कल्टीवेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल क्रॉप्स कैसी होंगी, लाइक राइस एंड शुगर केन, ठीक है। इट रिक्वायर्स हाइयर टेम्परेचर, इनको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए।
वीट को क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल अफेक्ट crop cultivation because different crops require different amount of water। देखो जो क्रॉप कल्टीवेशन है, ऐसा नहीं है कि जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है वहां नहीं होता, लेकिन डिपेंड करेगा कि कम पानी के साथ हम किस तरह का एग्रीकल्चर, लाइक किस तरह की क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं, और ज्यादा पानी के साथ किस तरह का क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं। अब जैसे राइस है, ठीक है, राइस को ज्यादा पानी चाहिए किसके कंपैरिजन में, ज्वार और बाजरा के कंपैरिजन में, ठीक है। सो राइस इज ग्रोन इन वेट एरियाज एंड ज्वार एंड बाजरा कैन बी ग्रोन इन ड्राई एरियाज, ठीक है, क्योंकि इनको पानी कम चाहिए। दूसरा हमने बात की थी टोपोग्राफी की। सो फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल इज ऑल्सो वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। Plains with fertile area and river deltas are most suitable for growing crops। जहां पे आपको रिवर वैलीज मिल जाएंगी, जहां पे आपको क्या मिल जाएंगे, डेल्टाज मिल जाएंगे, तो वो एरिया अपने आप क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किसकी दृष्टि से, एग्रीकल्चर की दृष्टि से। इसके बाद में वी टॉक अबाउट द टेक्निक्स एंड इम्प्लीमेंट्स। देखो कई तरह से लोग जो है फार्मिंग करते हैं, कई तरह से लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो this is also a factor that determines our agriculture, ठीक है। After introduction of modern techniques, ठीक है, and implements, crop yield has increased like many folds, ठीक है। The construction of the multi-purpose projects, canals, dams and reservoirs has improved irrigation facilities। तो सीधी सी बात है, जितना टेक्नोलॉजी डेवलप होगी उतना ही हमें क्या होगा, जितना हम उस टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली होंगे अपने एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में, तो हम ज्यादा क्रॉप को कल्टीवेट कर पाएंगे और कम समय में कर पाएंगे, ठीक है। तो टेक्निक्स लाइक क्रॉप रोटेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग इनेबल्स द फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप कंटिन्यूअसली एंड स्टोरेज फैसिलिटी हेल्प्स टू सेव द ग्रेन्स फ्रॉम द रोडेंट एंड रेन्स, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके लिए क्या होगी, यहाँ से हमको ये तो पता चल रहा है ना कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। रेन इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्यों, वाटर अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है। चलिए, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कितने तरह के जो एग्रीकल्चर है वो हमको देखने के लिए मिलता है। जब हम बात करते हैं बेटा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की, तो इसमें क्या है, इसमें लाइक ये जो लाइक एग्रीकल्चर है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, पहली बात तो ये किस पर्पज से नहीं हो रहा है, कमर्शियल पर्पज से लोग लाइक यहाँ पे कृषि नहीं कर रहे हैं, ये अपने जीवन यापन के लिए अपनी जमीन पर कुछ क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं, पूरी की पूरी फैमिली साथ में लगी हुई है, ठीक है। अब कुछ जो होगा लाइक जो अपनी फैमिली का लाइक निकाल करके फैमिली के यूज के लिए जितना जरूरी है उसको रख करके अगर कुछ बच जाएगा तो ये उसको सेल कर देंगे। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे हैं। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होगा, लाइक इनके जो अपने तरीके हैं, नेचुरल मैन्योर्स, ठीक है, लाइक डोमेस्टिक वेस्ट एंड एनिमल डंग, इन सब चीजों को यूज कर रहे हैं, ठीक है, सप्लीमेंटेड विद सम केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे very few farm animals are kept, ठीक है। farmers are generally poor and then subsistence agriculture can be sedentary and that is practiced in one place or shifting, that is moving from place to place, ठीक है। अब ये दो तरह से हो रहा है, ठीक है, या तो वो एक ही जगह पे होगा या फिर वो मूविंग कल्टीवेशन भी हो, लाइक मूविंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी होगा, ठीक है। अब प्रिमिटिव मेथड ऑफ फार्मिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, प्रिमिटिव मेथड, ये इनिशियली यूज किया जा रहा था जिसमें हम ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इट इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न बेसिन, कॉन्गो बेसिन, साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुआ या फिर लाइक सबसिस्टेंस जो एग्रीकल्चर है, इसको ये ज्यादातर कहाँ कहाँ प्रैक्टिस हो रहा है, ये इन सब में। इसके लिए आई वुड सजेस्ट आप एक मैप अपने साथ रखिए एंड साथ के साथ आप देखते चले कि ये जो कॉन्गो बेसिन की बात हम कर रहे हैं, अमेज़न बेसिन की हम बात कर रहे हैं, ये सब आपके मैप में पढ़ कहाँ रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, so they are known by different names in different countries of the world, जैसे कि इंडिया के हम इसको कहते हैं झूम, लाइक झूमिंग, और हम कहते हैं झूम खेती, ठीक है। और मिल्पा बोलते हैं हम मैक्सिको में, देन रोका इन ब्राजील एंड लदांग इन मलेशिया, ठीक है। So in this type of agriculture, trees are cut and burnt to clear the land where cultivation is done।
आपने एक बार खेती कर ली, उसके बाद में जब वो फसल कट जाएगी, वहां पे जो जमीन है वहां पे क्या कर दिया जाएगा, उसको बर्न कर दिया जाएगा। फिर कभी लाइक ये लोग क्या करेंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते रहते हैं ना, तो उसके लिए ये उसको बर्न कर देते हैं। एंड देन आगे लाइक नेक्स्ट उसमें वो अपना फार्मिंग के लिए कोई ना कोई जो भी एग्रीकल्चर का लाइक उन्होंने सोचा हुआ है वो उसको उस पर परफॉर्म करते हैं। ओके, चलो तो बात करते हैं नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग क्या है भाई, देखो नोमैड्स कौन होते हैं, जो इधर से उधर घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे एनिमल ग्रेजिंग ऑन नेचुरल पास्चर्स, ठीक है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स कौन कौन हो सकते हैं, कैटल हो सकते हैं, शीप हो सकते हैं, गॉड, कैमल एंड याक आर रियर्ड। इनको पालेंगे, क्यों पालेंगे, लाइक अगर ये कोई गाय को पाल रहे हैं तो उससे इनको क्या मिलेगा, दूध मिलेगा। दूध का क्या करेंगे, घर में बैठ के थोड़ी पियेंगे, उसको सेल करेंगे, ठीक है। इसके बाद में कोई मान लो इन्होंने शिप को पाल लिया, तो शिप का क्या करेंगे, उसकी वूल को यूज कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही गोट है, शिप है, कैमल्स हैं, इनसे कुछ ना कुछ ये क्या करते रहेंगे, इनको रियर करेंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द एरिया, उस एरिया में जिस तरह का भी क्या है क्लाइमेट है, जिस तरह का भी वेजिटेशन है, उसी पर बेस्ड या उसी के आधार पे ये कुछ जंतुओं को पालते हैं, ठीक है। उनके लाइक ओके, द हर्डर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फॉडर एंड वाटर सप्लाई। ये क्या करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। नोमैडिक हर्डिंग इज कन्फाइंड टू स्पार्सली पॉपुलेटेड पार्ट्स, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड वेयर द नेचुरल वेजिटेशन इज मेनली ग्रास, ठीक है। इट इज प्रैक्टिस इन पार्ट ऑफ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ज्यादातर ये कहां देखने के लिए मिलेगी, वेस्ट और सेंट्रल एशिया में, नॉर्दर्न यूरेशिया में, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड सहारा डेजर्ट, ठीक है। However, the change of the settled life has reduced the importance of nomadic herding these days. अभी क्या है कि लोग क्या हो गए, सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये जो है इसका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है महत्व, राइट। द किर्गिज एंड द कजाक्स ऑफ सेंट्रल एशिया, the Bedouins and हो सकता है like I'm pronouncing it in different manner and the pronunciation can be different, right? So all we need to understand is these Bedouins or Bedouins, ठीक है, and the Tigris, ठीक है, Tigris of Sahara Desert, ठीक है, और हिंदी में we call it Tigris as well, ठीक है। So the Maasai of East Africa and Gadis and Bakkaravals of Himalayan region, ठीक है, in India are some important animal herders. All right, please make a table of this कि इंडिया में इनको क्या बोलते हैं, ठीक है, एंड देन अफ्रीका में सहारा डेजर्ट में इनको क्या क्या बोलते हैं, आप उनके सामने नाम लिख सकते हैं। कमर्शियल एग्रीकल्चर, सिंपल सी बात है, वो एग्रीकल्चर जिसको कमर्शियल पर्पज से किया जा रहा है, ठीक है, लाइक पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। मनी और कैपिटल इज अवेलेबल टू द फार्मर्स फॉर परचेजिंग मशीनरी एंड अरेंजिंग फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोड्यूस। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की बात कर लेते हैं बेटा। ओके, सी इट इज prevalent in temperate latitude of the prairies of Canada. प्लीज रिमेंबर दीज नेम। कनाडा में क्या बोलेंगे हम इनको, प्रेयरीज, एंड देन रशिया में हम इनको बोलेंगे स्टैपीज, यूक्रेन में भी, ठीक है, एंड पंपाज इन अर्जेंटीना, देन डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इन स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। व्हीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ग्रोज इन यूएसए। यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, व्हीट जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फसल है, ठीक है। बट इन रशिया एंड यूक्रेन एडिशनल क्रॉप्स लाइक ओट्स, ऑयल सीड एंड sugar beet are grown for industrial supply. It is the method of extensive farming, ठीक है, because per capita availability of the land is relatively high. Most of the work is done by machines, tractors, levelers, and then seed drills and combine harvesters. So that was all about commercial grain farming, जो किस लिए की जाती है, कमर्शियल ग्रेनिंग के लिए की जाती है, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है भाई, मिक्स फार्मिंग में क्या हो सकता है, आपके पास एक लैंड है, ठीक है, मान लो ये आपकी जमीन है, लेट मी जस्ट गिव यू द एग्जांपल, मान लो ये आपकी जमीन है,
अब इस जमीन के आधे हिस्से में आपने एक फसल लगा दी और अगले में आपने दूसरी तरह की फसल लगा दी, तो ये भी क्या हो रहा है, मिक्स्ड टाइप की फार्मिंग हो रही है। इतना ही नहीं है, मान लो आपके पास थोड़ी और जमीन है, आपने यहाँ पे एनिमल्स लाइक रियरिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, मिक्स्ड फार्मिंग के लिए इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन लाइवस्टॉक्स आर रियर्ड अलोंग विद क्रॉप कल्टीवेशन, ठीक है, इट इज नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग, वेरी सिंपल, ठीक है। द फार्मर्स ग्रो सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड अलोंग विद द फॉडर, ओट्स, मेज, रूट क्रॉप्स, ये सब चीजें ये क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं। अब यहां देखो, मिक्स्ड फार्मिंग इज जनरली फॉलोड in the densely populated areas in Europe, East North America, Argentina, Southeast Australia, and South Africa. Now let's talk about plantation agriculture. When we talk about plantation agriculture, please take a very careful look at this. It is mostly practiced in the tropical and subtropical areas. We already know ये आपका tropical area है, जो tropics के बीच वाला area है, yes. और ये यहाँ इसके आसपास वाला जो area है ये आपका subtropical region है, ठीक है, all right. And then it is commercial form of the agriculture that was introduced by Europeans nearly 2 centuries ago. लगभग 200 साल पहले ये establish हुआ है. In such farming, one crop is produced in large scale. Large estates are managed significantly and efficiently like industrial unit, ठीक है। तो एक क्या है, फसल है वो लार्ज स्केल पर उगाई जाएगी, ठीक है। ह्यूज कैपिटल इज इन्वेस्टेड हायरिंग चीप, स्किल्ड एंड लोकल और इंपोर्टेड लेबर दैट स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। इसके लिए क्या होगी, एक बड़ी मात्रा में क्या लगाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा कि आपको क्या मिल जाए, चीप स्किल्ड लेबर मिल जाए, ठीक है। एंड देन जो कि इस तरह की क्रॉप में क्या कर सके, लाइक हेल्प कर सके। अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज टू कैरी द पार्टली और होली प्रोसेस क्रॉप टू द मार्केट। उस क्रॉप को जो आपने कल्टीवेट की है उसको अदर स्टेट्स में या अदर प्लेसेस पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप किस चीज में इन्वेस्ट करोगे, जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करोगे। ओके, rubber, tea, coffee, sugarcane and spices are the main crops grown or plantation, ठीक है। All right, the produce is sold in the national as well as international market, ठीक है। सब जगह पे क्या किया जाता है, ये जो भी प्रोड्यूस होगा उसको लाइक भेजा जाएगा, बेच दिया जाएगा। Some other type of farming देखते हैं। पेस्टोरल फार्मिंग, नाम से ही पता चल रहा होगा, इट हैज 2 फॉर्म। पहली बात तो कैटल रैंचिंग फॉर मीट एंड डेयरी फार्मिंग फॉर मिल्क, ठीक है। कैटल रैंचिंग फॉर मीट एंड डेयरी फार्मिंग फॉर मिल्क, 2 तरह के ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। कैटल्स आर रियर्ड फॉर मीट इन द ड्रायर पार्ट्स on specialized ranches which have slaughterhouses, meat packing, freezing facilities and transport network connecting to market and ports. Very simple, like कैटल्स को रियर किया जाएगा किस लिए, ताकि उनके मीट से क्या किया जा सके, लाइक कैपिटल जनरेट किया जा सके। देन डेयरी फार्मिंग होगी जिसमें क्या होगा कि आप जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं एंड लाइक कैपिटल जो है वो गेन कर सकते हैं। एडवांसमेंट इन द पोल्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया इज कॉल्ड सिल्वर रेवोल्यूशन। जब हम बात करेंगे किसकी, एडवांसमेंट ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन की, तब हम कहेंगे सिल्वर रेवोल्यूशन, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग हैज प्रोग्रेस्ड एंड डेवलप्ड टू एक्सपेंड इन एरियाज अराउंड सिटीज। इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन वाज एम्ड थ्रू ब्लू रेवोल्यूशन। जब हम ब्लू रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो हम फिश प्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो, जब आप वर्ल्ड मैप बनाते हो तो जहां पे वाटर होता है उसको आप जनरली देखोगे कि ब्लू कलर में दिखाया जाता है, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ दी पार्ट इज शोन इन डिफरेंट कलर्स। तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो मछली कहाँ रहती है, पानी के अंदर ही रहती है ना, तो फिश से संबंधित है, ठीक है। एंड देन while white revolution raised the milk, okay, then white revolution is associated with milk output and yellow revolution is to increase the oil seeds, ठीक है। आपको ये याद रखना है सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, पोल्ट्री से, देन ब्लू रेवोल्यूशन फिश से, एंड देन व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्ट से, एंड देन येलो रेवोल्यूशन
for increase in the products of oilseed. And now let's talk about the sericulture and pisciculture. अब ये सेरिकल्चर क्या होता है, पिसिकल्चर क्या होता है? जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना, इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब जो सेरिकल्चर है ये सिल्क वॉर्म से संबंधित है, ठीक है। सिल्क वॉर्म से सिल्क प्राप्त करने तक का जो सफर है वो सेरिकल्चर के अंदर आता है। पिसिकल्चर लाइक फिशिंग से संबंधित है, ओके, लाइक मछलियों के पालन से संबंधित है, उनको भी कमर्शियल यूज से ही लाइक जब उनको क्या किया जा रहा है, रियर किया जा रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉर्टिकल्चर। अब ये हॉर्टिकल्चर क्या होता है? इट इज इंटेंसिव प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर, ठीक है। इट इज डन इन लाइक मोस्ट ऑफ यूरोप। एंड देन विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। विटिकल्चर क्या है? आप ऐसे कर लो कि आपने एग्रीकल्चर को कई पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। दिस इज एसी, और ये एसी एयर कंडीशनर वाला नहीं है, एग्रीकल्चर वाला है। तो यहाँ पे आप कहेंगे सेरिकल्चर, फिर आप कहेंगे विच कल्चर वाज दैट, पिसिकल्चर या पिसिकल्चर, देन यू विल से हॉर्टिकल्चर, देन यू विल से लाइक ओके विटिकल्चर। इस तरह से हमने कई कल्चर्स में इसको डिवाइड कर लिया है, और हम इन सब को किस लिए यूज कर रहे हैं भाई? कैपिटल जनरेट करने के लिए, कमर्शियल यूज से हम ये जो है लाइक एग्रीकल्चर इस तरह का कर रहे हैं। देन ओके, तो ये कहां पे हो रहा है? इट इज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन फ्रांस, इटली, स्पेन एंड अदर मेडिटेरेनियन कंट्रीज, ठीक है। मेडिटेरेनियन कंट्रीज कौन सी होंगी? जो मेडिटेरियन सी से जो है वो लगी हुई हैं, ओके, यानी भूमध्य सागर से, ठीक है। ओके, the well irrigated lands of California, USA produces olive, grapes, figs, okay, and oranges, and okay, then prunes, or okay, and then like apricots commercially for canning, juice and like wine production, ठीक है। like जरूरी नहीं आप सबको याद रखो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है, क्योंकि अगर आपको क्लाइमेट पता है यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इस जगह पर ये वाली फार्मिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। दो फैक्टर्स मैटर करते हैं, पहला एग्रीकल्चर, अनदर इज टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। अगर आपको ये दोनों चीजें पता है देन यू विल बी इजिली एबल टू अंडरस्टैंड कि किस जगह पर किस तरह की जो क्रॉप कल्टीवेशन है वो होएगा। कोऑपरेटिव फार्मिंग, नाम से ही पता चल रहा है, दिस सिस्टम लाइक फार्मर pools in their resources and share the benefit accordingly, ठीक है। Land is also tilled like collectively, ये जो लैंड है उसको भी कलेक्टिवली यूज कर रहे हैं, ठीक है। रिसोर्सेज है उनको क्या कर ले रहे हैं? पूल कर ले रहे हैं। एंड देन ओके, द मॉडर्न मशीन्स कैन बी यूज इफेक्टिवली। सेल ऑफ द प्रोडक्शन इज मेड थ्रू द कोऑपरेटिव शॉप और सेल आउटलेट, ठीक है। Agriculture is carried out on the farms owned and operated by the government in Russia. This type of farming is successful in some part of peninsular India as well, ठीक है। तो ये क्या है? आपको पेनिनसुलर इंडिया में भी इस तरह का सेटलमेंट देखने के लिए मिलेगा, कौन सा? कोऑपरेटिव फार्मिंग वाला। अब मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं जो हम क्या कर रहे हैं? हम कल्टीवेट कर रहे हैं। फूड क्रॉप्स हो जाते हैं लाइक राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स, ठीक है। देन फाइबर क्रॉप्स हो जाते हैं, जूट, कॉटन, हैम, लाइक दीज कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ फाइबर क्रॉप्स। देन बेवरेजेस हो जाते हैं, टी एंड कॉफी, ठीक है। एंड देन ऑयल सीड्स, दीज आर द क्रॉप्स फ्रॉम विच एडिबल्स लाइक एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड, लाइक ग्राउंड नट, सीसम, लाइक कैस्टर सीड्स एंड ऑल, ठीक है। देन राइस, सबसे पहले लाइक राइस क्या है हमारा? राइस और व्हीट है हमारे, क्या है बताओ? फूड क्रॉप्स हैं, यस। तो राइस के लिए जब हम राइस की बात करते हैं बेटा, तो फटाफट से देख लेते हैं। द मेजर फूड क्रॉप ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, विच ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। कहां पे ग्रो हो रहा है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो हो रहा है, ठीक है। ओके, नाउ इट रिक्वायर्स फॉलोइंग कंडीशंस फॉर बेटर ग्रोथ। अच्छी ग्रोथ के लिए इसको क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, एंड इट रिक्वायर्स clay, well-drained alluvial soil which can retain water, ठीक है। China is leading producer of rice followed by India, ठीक है। That is important. Another thing is wheat. अब wheat के लिए हमको क्या चाहिए? देखो, cool growing season चाहिए, a bright
सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपिंग चाहिए, ठीक है, एंड देन इट रिक्वायर्स 50 से 75 सेंटीमीटर का जो है एनुअल रेनफॉल होना ही चाहिए, ठीक है, एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल भी होनी चाहिए। Wheat is mainly grown in USA, Canada, Argentina, Russia and Ukraine, Australia and India. India is a tropical country, therefore it is grown in water in India. ठीक है। Now let's talk about millets. देखो हमने पढ़ा था millets यानी कि आपके ज्वार बाजरा, इनको क्या चाहिए, इनको पानी ज्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए, ठीक है, एंड रागी, these are important millets, ठीक है, which are mainly grown in India, Nigeria, China and neither are other countries where the millets are grown. They are also as coarse grain, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, coarse grain भी बोला जाता है। इसको आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, मिलेट्स को बोला जाता है coarse grain। ओके, millets can be grown on less fireless and sandy soil, ठीक है, ईयर 2023 को ईयर ऑफ मिलेट भी अनाउंस किया गया था, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। या नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेज। It is a crop which is used like both as food and fodder. It is also tropical crop which requires moderate temperature. इसको कितना टेम्परेचर चाहिए बेटा, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। एंड नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट ग्रोज वेल इन ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, ये अच्छे से किस में ग्रो करेगा, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में, ठीक है, एंड इट इज मेनली ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइबर क्रॉप्स। अभी फाइबर क्रॉप्स में कौन कौन आ जाता है, देखो फटाफट से, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स, ठीक है, ओके, एंड देन लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले कॉटन की बात कर लेते हैं, ठीक है, यहां अच्छा एक चीज देख लेते हैं पहले, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। हमने पढ़ा था सेरिकल्चर हम बोलते हैं जब हम किससे, सिल्क वर्म से सिल्क का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, राइट। कॉटन एंड जूट आर वाइडली ग्रोन फाइबर क्रॉप्स इन द वर्ल्ड। कौन कौन सी, कॉटन एंड जूट कैसी है, लाइक फाइबर क्रॉप्स हैं जो वाइडली ग्रो होती हैं। तो हमको बस फटाफट से ये देखना है कि कॉटन के जो कल्टीवेशन के लिए हमको किस तरह की कंडीशंस चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल, 210 like frost free days and bright sunshine, and then it grows best on the black and alluvial soil, ठीक है, ठीक है, it is a tropical kharif crop which requires 6 to 8 month of mature, ठीक है, like to mature, like इनको 6 से 8 महीने तक का समय लग जाता है, ठीक है, खरीफ की जो फसल है इसमें, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जूट। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड इफ इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। हम गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं बेटा, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, ये याद रखना है। और जूट क्या है, लाइक एक फाइबर क्रॉप है, राइट, ये भी याद रखना है, ठीक है। और ये कहाँ पे, लाइक इट ग्रोज वेल इन लाइक वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल in the flood plain where soil are renewed every year, ठीक है। It requires high temperature and heavy rainfall. It is used making kani bags, mats and ropes and carpets and other artifacts, ठीक है। Bangladesh and India are the leading producers of jute, ठीक है, बांग्लादेश एंड इंडिया दोनों ही पड़ोसी पड़ोसी हैं। ओके, देन कम्स बेवरेजेस। बेवरेजेस में आएंगे आपके कॉफी एंड टी, आप यहां फटाफट से देख सकते हैं, दोनों को एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। कहां पे कल्टीवेट होंगे, वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ये रिक्वायर्ड है इसके लिए, ठीक है, किसके लिए, कॉफी के लिए। इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड हिल्स लाइक हिली स्लोप्स एंड मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, ठीक है। Brazil is leading producer of the coffee and Colombia and India are major producers. Now let's talk about tea. Chai is the example of plantation agriculture. Tea is the example of
प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हमने इसके बारे में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एंड इट इज वेल ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये कहाँ पे? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में टी जो है वो ग्रो होती हुई दिखती है। इट रिक्वायर्स deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. High rainfall, evenly distributed throughout the year, is the prime requirement. Okay, आपको ये देख लेना है कि ये कहाँ पर कल्टीवेट की जा रही है और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें क्या कर रही हैं, लीडिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, अदर क्रॉप्स क्या हो सकती है बेटा? रबर हो सकती है। ठीक है, एंड देन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी हो सकती हैं। हमने हॉर्टिकल्चर के बारे में जाना ही है ऑलरेडी। तो रबर में क्या होगा? देखो, इक्वेटोरियल क्रॉप बोलते हैं इसको, विच रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। रबर को क्या चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। बट like under special conditions it also grows in tropical and subtropical areas. कुछ special conditions में ये like सिर्फ इक्वेटोरियल में नहीं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी क्या होती है? कल्टीवेट हो जाती हैं। and it requires an annual rainfall of more than 200 centimeters, temperature above 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर 200 सेंटीमीटर्स का एनुअल लाइक क्या मिल रहा है इनको? रेनफॉल, एंड देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये क्या है? लाइक दीज आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर रबर। इट इज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, मेनली ग्रो इन इक्वेटोरियल कंट्रीज। Malaysia is the leading producer and India ranks 5th among the world's natural rubber producer. Okay, चलिए let's talk about horticulture crops. हमने पहले ही काफी बात कर ली है इसके बारे में। तो लाइक आप क्या कर रहे हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब ग्रो कर रहे हैं इसमें। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। ओके, आपको सिर्फ इस चैप्टर में से अगर आपको कुछ पॉइंट आउट करना है तो आप ये कर सकते हैं कि इंडिया किन क्रॉप्स के प्रोडक्शन में टॉप कर रहा है या फिर नंबर 1 पर है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए या किस तरह से हो रहा है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। देखो, एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अबाउट 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन फार्मिंग। 70% तक जो आबादी है वो क्या है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फार्मिंग से क्या करती है? बिलोंग करती है। A wide variety of the crops are grown in India, including food grains as well as raw material for many agro-based industries. India's suitable climate, extensive level plains like perennial rivers and fertile soil help sustain different varieties of crop. ठीक है, agriculture in India is mainly of intensive substance type, although over the past few decades there has been a visible shift toward commercial farming. हमने पिछले कुछ डिकेड्स में देखा है कि इंडिया का जो इंक्लिनेशन है वो किसकी तरफ है? कमर्शियल फार्मिंग की तरफ है। अब प्रॉब्लम्स क्या है? देखो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज वेरी लो ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या क्या हो सकते हैं? लैक ऑफ अश्योर्ड एंड टाइमली वाटर सप्लाई थ्रू इरिगेशन। ठीक है, जिसके लिए अलग कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की इरिगेशन टेक्निक्स को आप इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, एंड देन स्मॉल एंड अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग्स, देन अनचेक्ड सॉइल इरोजन, रिमूव द फर्टाइल टॉप सॉइल। ठीक है, use of low quality seeds, that is like another important thing, जिसके लिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? HYV हाई यील्डिंग सीड जो है लाइक उनको यूज किया जा रहा है फॉर बेटर लाइक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड देन फ्लड एंड ड्रॉट डैमेज क्रॉप्स। ठीक है, कभी फ्लड आ गया या फिर कभी ड्रॉट आ गया तो उसकी वजह से क्रॉप क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाती है। इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर क्रॉप्स इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्रीज रिजल्ट इन लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। आप ये देखो, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दी जा रही है जो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। जमींदारी सिस्टम। द जमींदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन ब्रिटिश पीरियड। ओके, दिस सिस्टम वॉज वे of collecting taxes from peasants. ठीक है,
तो ये क्या था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था, लाइक जो भी आप क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हो, जो भी आपके पास जमीन है, उससे आप जो भी कैपिटल या फिर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, आप उसमें से हमको क्या दोगे, टैक्स दोगे। तो इसका इंडिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम होता था, लाइक कहीं पे इसको आपने जमींदारी कह दिया, कहीं पे इक्तादारी कह दिया, ठीक है। सो रैयतवाड़ी सिस्टम कह दिया, अलग अलग नाम होते थे, ठीक है। बेसिक आइडिया ये है कि हमें क्या चाहिए था, लाइक ब्रिटिशर्स को वहां से टैक्स चाहिए था। चलिए, let's talk about the next topic, which is a comparison between farm size of India and USA. तो सबसे पहले इंडिया की बात करेंगे और फिर यूएसए की बात करेंगे, एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। ओके, देखो यहाँ हम बात अभी अभी हमने बात की थी HYV लाइक सीड्स की, तो अभी हम यहाँ उसी के बारे में थोड़ा और जानेंगे। देखो बेटा, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री विद हैवी पॉपुलेशन एंड ड्यू टू दैट limited land is available and also average farm size is very small, ठीक है। farmers use HYV seeds of variety to increase their production and they grow at least 2 crops, ठीक है, in a year which they like are normally wheat or rice or pulses। वो एक साल में क्या कर रहे हैं, दो जो फसल हैं उनका कल्टीवेशन कर रहे हैं, उनको उगा रहे हैं, ठीक है। क्यों उगा रहे हैं, क्योंकि भाई क्या होगा इससे, उनको क्या लाइक या तो व्हीट और राइस को उगा लेंगे या फिर पल्सेस को उगा लेंगे, ठीक है। तो फार्मर्स प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर द सबसिस्टेंस ऑफ देयर फैमिलीज एंड नॉट फॉर द सेल, ठीक है। फार्मर्स क्या कर रहे हैं, कुछ फार्मर्स क्या करते हैं कि सेल करने के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए लाइक एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। The average Indian farmers have no facility to do agriculture in the mechanized way। मशीनीकृत तरीके से वो एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं कुछ लोग, ठीक है। लाइक एवरेज इंडियन फार्मर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। They still depend upon the traditional methods of farming। These farmers also rest some animals like hen, buffalo, cow, etc. ठीक है, which gives them major income। Okay, let's just talk about like all the members of the family help farmers in various। आप देखते हो, आपने कभी like if you have visited some villages, आपने वहां पे फार्मिंग में इन्वॉल्व लोगों को देखा हो, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व लोगों को देखा हो, तो आप देखेंगे कि वहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि घर में जो मेल पीपल हैं, लाइक मेल जो है वो ही केवल एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व दिखाई देंगे, नहीं। Anybody from their family can go to the farm, can go to the field, and then they can get themselves into this occupation। तो पूरे पूरे परिवार कभी कभी क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं इन्हीं एक्टिविटीज में। फार्मर्स आर मेनली पुअर एंड दे डिपेंड अपॉन द बैंक और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी और टेक क्रेडिट और लोन टू बाय HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। फार्मर्स सेल देयर प्रोडक्ट्स इन मंडी, कहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को वो सेल करते हैं, मंडी में सेल कर देते हैं, जो कि कहाँ होती है, नियर बाई टाउन में होती है। सिंस दे डू नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज एंड दे आर फोर्स्ड टू सेल देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस even when the market is not favorable to them due to the absence of proper storage facilities। Nowadays government is making efforts to develop storage houses, but still more efforts need to be there। okay, तो हालांकि सरकार क्या कर रही है, स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, बट स्टिल कुछ और एफर्ट्स हैं जिनकी जरूरत है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यूएसए की, एंड दैट विल बी द फाइनल टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। यस, इन यूएसए large extensive fields are found where an average farm is much larger देन एन इंडियन फार्म, ठीक है। वहां पे क्या होगा, एक एवरेज फार्म जो है वो भी क्या होगा, लार्ज होगा इंडियन फार्म से। An average farm size in USA is about 250 hectares. Okay, the farmer generally resides in the farm. Farmer कहाँ रहते हैं, फार्म में ही रहते हैं। Crops are grown mainly for the commercial purpose. ठीक है, corn, soybean, wheat, cotton, and sugar beet are the major crops grown here. Farmers mainly use modern tools. सीधी सी बात है, इनके जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मॉडर्न टूल्स यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, एंड होल एग्रीकल्चर सिस्टम इज मैकेनाइज्ड। पूरा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है कैसा है, मशीनीकृत है। फार्मर्स आर रिच एंड बिलीव इन साइंटिफिक एंड प्लांट फार्मिंग एज दे आर एजुकेटेड एंड well aware about the modern methods of agriculture.
They use chemical fertilizers and pesticides whenever they are required. They use tractors and then seedrills, combined harvesters, and like threshers to perform various agriculture operations. They store farm produce in the like automated grain storage or dispatch to market agencies. The farmers in USA work like businessmen and not like a farmer. यूएसए के अंदर आप फार्मर्स को काम करते हुए देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये किसी फार्मर की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट से देखते हैं व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। एग्रीकल्चर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल। ठीक है, commercial farming is done with the aim of selling the produce in the market to make profits. Okay, and then mixed farming involves rearing of animal along with crop cultivation. Wheat and rice is the staple crops of India. All right, now what we are going to do, we are quickly going to take a look at the activities, or you can say the exercise. Yes, okay. इट इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी एक्टिविटी। क्या हम एग्रीकल्चर को प्राइमरी एक्टिविटी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, परफेक्ट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज स्लैश और बर्न मेथड? शिफ्टिंग कल्चर, लाइक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, वो शिफ्ट करने से पहले वो पूरी क्या कर देते हैं, फार्म में आग लगा देते हैं, राइट उसके लाइक, हाँ लाइक दे आर बर्निंग इट। डैश इज कंसीडर्ड एज अ गोल्डन फाइबर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जूट को हमने पढ़ा था, राइट? यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ फार्मिंग इन द यूएसए? द फार्म्स आर वेरी बिग इन साइज। यस, दैट इज ट्रू। मोस्ट ऑफ द फार्मिंग इज डन विद द मशीन्स। यस, दैट इज ट्रू। स्लैश एंड बर्न मेथड ऑफ द कल्टिवेशन इज समटाइम फॉलोड। क्या हमने इसके बारे में कहीं पढ़ा था? हमने नहीं पढ़ा था। सो वी विल से ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, right? So let's quickly fill all these circles. It is considered as a primary activity. Agriculture, option number A is the right answer. Perfect. And then option number A again, shifting culture, shifting agriculture. Yeah. Yes. Option number A once again. And then option number C, which is jute. Yeah. And then comes option number C, burn method. Perfect. Please make sure the circles are properly filled so that there is a less possibility of you losing your marks. Or I must say there is no possibility of you losing even a single mark. Okay. All right. Fill in the blanks. Tea and coffee included in, tell me, are these included in beverage crop? Yes. Dash is the chief food crop of the world, that is rice. And then, and the third one is the practice or dash is practiced in temperate grasslands of the world. Is it grain farming? Yeah. Yes, okay. Rice required more water than, हमने पढ़ा था ज्वार और बाजरा, ज्वार and bajra. In India, agriculture is the occupation of about 1/4 of the population. Is that true or false? See, 58%. 58% of the Indian population depends on agriculture. So 58% is 1/4. Is that so? I don't think so. So we'll say it's false, right? 2/3 of the Indian population depend on agriculture. Is that true? That's true. Okay. Herders move from one place to another in search of fodder and water supply. That's true. Dairy farming is an extensive type of livestock farming. Is that true or false? That is true. Okay. So that is all for today. I just hope now you must be clear about the agriculture, and yes, abhi tak you must be aware of what kind of agriculture are we doing in India. All right. So that is all for today. I'll see you in the next session. Till then, keep learning, keep revising. Bye-bye.